तो यदि आप भी स्किपिंग करके वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है, तो इनमें से कोई 5 कारण ज़रूर है जो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम से भर रहा है। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इन 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान बन जाएगी और वेट लॉस आपका आज से ही शुरू हो जाएगा। सबसे पहला है डूइंग लेस एक्सरसाइज। ज़्यादातर लोग सिर्फ 100 या 200 ही स्किपिंग कर पाते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ 50 ही स्किपिंग कर पाते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा दिन तक स्किपिंग नहीं करते क्योंकि फिर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। यदि आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो जिससे हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। लोगों को पता है कम एक्सरसाइज करने की वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लगभग 2-3 हज़ार स्किप स्टार्ट कर देते हैं वो पहले ही दिन से। कुछ लोग तो दिन में 2 बार एक्सरसाइज करते हैं। अब आप कहेंगे अजीत इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो बहुत तेजी से डेवलप होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर बोन्स एंड जॉइंट्स? एक स्टडी कहती है कि आपको आपकी बॉडी के जॉइंट्स को मजबूत करने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। पहली बात तो आप ओवरवेट हैं, दूसरा आप बहुत सारी एक्सरसाइज का लोड पहले ही दिन से उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो आपके जॉइंट्स उसे नहीं झेल पाते और इंजर्ड हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जब स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो अपने घुटने का दर्द लेके बैठ जाते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी घुटने का दर्द लेके बैठ जाएं और मुझसे पूछें कि आपने कुछ बताया क्यों नहीं। तो इसका इलाज बहुत सिंपल है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, टेक इट स्लो। आप मंथली बढ़ाइए कि फर्स्ट मंथ में आपने सिर्फ 400 किए तो पूरे मंथ 400 किया, फिर आपने 800 किया तो पूरे मंथ 800 किया। इस तरह धीरे धीरे आपका जॉइंट भी डेवलप होगा, आपके मसल भी डेवलप होंगे, आपका स्टेमिना भी डेवलप होगा और आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके अंदर वीकनेस भी फील नहीं होगी, आपका स्टेमिना भी डेवलप होगा। तीसरा पॉइंट है इम्प्रॉपर फॉर्म। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा कूदते हैं या फिर अपने हाथ बहुत ज़्यादा दूर रख के स्किपिंग करते हैं। अब आप बोलेंगे कि अजीत इससे वेट लॉस में क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा ऊंचा कूदेंगे, जो कि एक काउंटर पॉइंट है। देखिए, रनिंग में आप अपनी पूरी बॉडी को ज़मीन से हवा में उठाते हैं तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम स्किपिंग करते हैं, जिसमें बॉडी सिर्फ 1 से 1.5 इंच ही ज़मीन से ऊपर उठती है। यदि आप इससे ज़्यादा ऊपर उठाते हैं तो सेम इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं जो रनिंग में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप हाथ दूर करके स्किपिंग करते हैं तो आपकी रस्सी की लेंथ शॉर्ट हो जाती है और शॉर्ट होने की वजह से रस्सी फंसती है। फंसने की वजह से आप गिर सकते हैं, आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इंजरी की वजह से यदि आप अपनी स्किपिंग से रुक जाते हैं तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप दोबारा कभी स्किपिंग नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट है रस्सी ज़्यादा लंबा होना या बहुत छोटा होना। यदि रस्सी ज़्यादा लंबी होगी तो वो ड्रैग होगी और ड्रैग होगी तो आपकी टाइमिंग खराब हो जाएगी और टाइमिंग खराब होगी आपकी रस्सी फंसेगी। यदि आपकी रस्सी शॉर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप ही पैर में ज़्यादा फंसेगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ऊंचा कूदना पड़ेगा, आपकी इंजरी का चांस बढ़ जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है नॉट मिक्सिंग अदर एक्सरसाइजेस। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ या तो एक ही टाइप की स्किपिंग करते रह जाते हैं या फिर अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस स्किपिंग के साथ मिक्स नहीं करते हैं। अब आप पूछेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है वेट लॉस में? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आप एक ही टाइप की स्किपिंग करते रहेंगे तो आपके पैर में सिर्फ एक ही पार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता रहे। अलग अलग स्किपिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं वो पैर के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करती हैं और अलग अलग एक्सरसाइजेस की अलग अलग इंटेंसिटी भी है। कुछ एक्सरसाइजेस सिर्फ कम करने से ही आपके फेफड़े फुला देती है, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा करने पे भी आप लंबे समय तक उसको कर सकते हैं, अपने पैरों को मजबूत कर सकते हैं। स्किपिंग 70% लोअर बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करती है और केवल 30% ही अपर बॉडी का इस्तेमाल करती है। तो यदि आप सिर्फ स्किपिंग ही करते रहेंगे तो आपका सिर्फ लोअर बॉडी ही मजबूत रहेगा। अपर बॉडी की डेवलपमेंट के लिए आपको दूसरी एक्सरसाइजेस भी मिक्स करना चाहिए, जैसे कि पुशअप, पुलअप और कोई वजन उठाने वाली कोई भी चीज़ें। इस बात को फेस कीजिए। आप खाना भी रोज़ अलग अलग खाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज एक ही एक कैसे कर सकते हैं? अलग अलग एक्सरसाइजेस मज़ा देती है। यदि आप डाइट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं जो इसके साथ आपको लेना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।